सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। भगवत गीता के पावन ग्रंथ के विषय में हमने पीछे बहुत चर्चाएं की है और अब हम भगवत गीता के 10वें अध्याय के 32वें श्लोक को हमने कल चर्चा की है और आज हम 33वें श्लोक से आरंभ करेंगे। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं अभी काल बन करके पैदा हो रखा हूं और जो ये अगर तू इनको नहीं मारेगा तो इनको मैं मारूंगा। अगर तू इनको नहीं मारेगा, तेरे बिना भी तू ये समझ कि ये मरे हुए हैं, तू केवल अब निमित्त है इनको मारने के लिए, क्योंकि इनका काल आ चुका है। इसीलिए कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सभ्य। भगवान कहते हैं कि ये तो मैंने पहले ही मार चुका हूं, इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए तू उठ, खड़ा उठ और क्या यशो लभस्व, तू यश को प्राप्त कर। तू उठ और क्या जित्वा, शत्रु को जीत करके राज्य समृद्धम भुक्ष्व, और राज्य का भोग कर। उठ उठ खड़ा और यश को प्राप्त कर और शत्रु को जीत करके राज्य का भोग कर। भगवान उपदेश दे रहे, खड़ा उठ और यश को प्राप्त हो। तेरे लिए स्वर्णिम अवसर है, ये तो पहले ही मर चुके हैं। तू आ, धनुष उठा और युद्ध को कर। तेरी जीत निश्चित है, तेरे को यश मिलना निश्चित है। इसलिए शत्रु को भी जीत, शत्रु को जीत। मया एव एते निहिता पूर्वम एव मया निहता, मैंने पहले ही इनको खत्म कर दिया। ये जितने भी योद्धा हैं, ये मैंने पहले ही खत्म कर चुका हूं। इसलिए निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन अर्जुन, इसलिए तू अब निमित्त बन जा। युद्ध के लिए तू केवल निमित्त बन जा, मैंने तो इनको पहले ही मार दिया है। आगे कहते हैं कि द्रोणम च भीष्मं च जयन्द्रथं च कर्णं तथा न्यानपि योद्ध वीरान मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व चेतांसि रणे शपथनान्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयेव वेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयन्द्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व चेतांसि रणे सपत्नान्। द्रोणम, द्रोणाचार्य को, भीष्मम और भीष्म पितामह को, और जयन्द्रथम जो बड़े बड़े वीर हैं, और कर्ण को, तथा अन्यापि योद्ध वीरान, और अन्य योद्धा वीरों को भी। मया हतान, इनको मैंने पहले मार दिया है। योद्ध वीरान हतान मया, इनको पहले मैंने मार दिया है।
और अब क्या, तुम जही, अब तू इनको मार, मैंने पहले इनको मार दिया है, अब तू मार। है? पहले मैंने ही इन योद्धों को खत्म कर दिया है महाभारत के युद्ध में, अब तू इनको मार। महाव्यतिष्ठा, तू अब व्यथित मत हो, अब तू व्यथित मत हो। युद्धस्व, युद्ध कर, और रणे सपत्नान जेतासी, तू रण में सपत्नान माने शत्रुओं को जीतेगा। भगवान ने पहले ही कह दिया है कि मैंने जो ये कर्ण आदि वीर हैं, ये मैंने पहले मार दिए हैं, अब इनको मार, अर्थात मरियों को तू मार। कहने का तात्पर्य यही है कि जब की मौत होती ना, मौत तो निमित्त होती है, बाहर के पद पदार्थ तो निमित्त होते हैं, मौत पहले से ही उसकी निश्चित हो जाती है। बाहर के पदार्थ निमित्त बनते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु को मारने के लिए। रोग है, रोग भी निमित्त है मरने, जहर, लड़ाई, ये सब निमित्त बनते हैं। स्थिति पहले से ही वो मर जाता है और बाहर के पदार्थ उस मरे को मारते हैं। परमात्मा ने मौत को काल रूप में आकर के पहले ही उसे खत्म कर देता है, पदार्थ बाद में माध्यम बनते हैं। आगे कहते हैं, अब संजय कहते हैं, संजय उवाच, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत भीता प्रणम्य। कह रहे हैं, केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, केशव के इस प्रकार वचन को सुनकर के, कौन, किसने सुना, तो क्या है, किरीटी, किरीटीधारी अर्जुन ने, अर्थात मुकुटधारी अर्जुन ने यह सुना। वचन सुनकर के अर्जुन ने वेपमान, मैं कंपता हुआ डर के मारे, कृतांजलिर, अंजलिर कृता, हाथ बांध करके, वेपमान, कंपता हुआ, डरता हुआ, सगत गदम, और क्या है, गदगद वाणी से, कृष्णम आह, कृष्ण को कहा। और उससे पहले क्या किया, बोलते हैं कि नमस्कृत्वा, उनको बारंबार प्रणाम करके, और क्या है, प्रणाम, गदगद गिरा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को कहा। थोड़ा सा अन्वय टेढ़ा मेढ़ा हो गया। केस केशवस्य वचनम एतत् वचनम श्रुत्वा, किस केशव के ऐसे वचन को सुनकर के, भीत भीतः, अत्यंत भयभीत होकर के, सगद गदम है, अत्यंत गदगद होकर, वेपमान, कांपते हुए, कृतांजलि मैंने हाथ जोड़ता हुआ, नमस्कृत्य, नमस्कृत्वा, नमस्कार करते हुए, प्रणम्य, फिर प्रणाम करते हुए,
कृष्णम एव आह, कृष्ण को कहा। अर्थात अर्जुन कांप रहा है और गदगद वाणी से वो भगवान कृष्ण को उसने कहा। और क्या है, नमस्कृत्वा, एक बार नमस्कार कर दिया, फिर प्रणाम करके दो दो बार। भय, अत्यंत भयभीत हो गया, प्रभु ये क्या है, प्रभु नमस्ते, प्रभु नमस्ते, डर के मारे। आगे कहता है, अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है कि स्थाने ह्रीष्केश तव प्रकृत्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी परमात्मा, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, इस जगत में तव कृत्या, तुम्हारे कृतन से, इस जगत में तब तुम्हारे कृतन से, प्रकृत्या, कीर्तन तुम्हारा कीर्तन से या कीर्ति से, जगत, ये जो जगत है ये क्या, प्रहृष्यति, क्या हर्षित हो रहा, और अनुरज्यति जो, और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। और रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, और जो राक्षस हैं वो भयभीत होकर के दिशो द्रवंती, दिशाओं में भाग जाते हैं, भाग रहे हैं या भाग जाते हैं। और सर्वे सिद्ध संगाः च नमस्यन्ति, और जितने सिद्ध महात्मा है वह सब तुमको हाथ जोड़ रहे। आगे कहते हैं, कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन, गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, अनंत देवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं सदसत् परम यत्। ये कह रहे हैं कि हे महात्मा, हे महात्मा, हे महान आत्मा, तुम, माने तुम, हे महान आत्मा, तुम क्या हो, ब्रह्मणो पे आदि कर्त्रे, तुम ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले कर्ता हो, अर्थात तुमसे ब्रह्म पैदा हुआ है। और कैसे हैं, गरीयसे, तुम क्या हो, श्रेष्ठ हो, तुमसे, तुम क्या हो, श्रेष्ठ हो, तुम क्या हो, आदि करता हो, तुम ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले आदि करता हो। कस्माच्च ते न नमेरन, इसलिए वो तुम्हारी, वो तुमको, वो तुम्हारी वंदना कैसे नहीं करेंगे, अर्थात वो तुमको हाथ कैसे नहीं जोड़ेंगे, तुम्हारे सामने कैसे नहीं झुकेंगे, अर्थात अवश्य झुकेंगे, क्योंकि तुमने उनको जन्म दिया है, इसीलिए वो तुम्हारे सामने कैसे नहीं झुकेंगे, अवश्य ही झुकेंगे। जब उसने देखा कि भगवान के अनंत रूप अनंत, तो वो डर के मारे सारी सारी बातें बोल रहा है। फिर कहते हैं, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, हे अनंत विस्तार वाले परमात्मा, हे देवेश, हे देवताओं के ईश, हे जगन निवास, हे सारी जगत में निवास करने वाले, तुम ही सत हो और तुम ही असत हो, और तत्परम त्वम अक्षरम,
और उनसे परे जो अक्षर ब्रह्म है वह भी तुम हो, अर्थात तुम ही कार्य हो, तुम ही कारण हो। और इन दो से अतिरिक्त जो अक्षर परम पिता परमात्मा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह भी तुम ही हो, कार्य कारण है, या प्रकृति, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, और उनसे परे जो क्या है उत्तम पुरुष परमात्मा है, वह भी तुम ही। आगे वो कहता है, त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तांसि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। तुमादिदेव पुरुष पुराण, तुम क्या हो? आदिदेव। तुमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधान। तुम आदिदेव हो, तुमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधान, वेत्तासि वेद्यं च परम च धामम, त्वया ततं विश्वमनंतरम। तुम आदिदेव, तुम ही आदिदेव, तुम देवों के प्रथम देव, तुम आदिदेव, तुम ही पुराण पुरुष हो। और अस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व के परम अंतिम, जिसमें विश्व लय होगा, जिस इस विश्व का अंत होगा, वह भी तुम ही हो। तुम वेत्तासी, तुम ही जानने वाले हो, और तुम वेद्यम, और तुम ही जाने जाने वाले हो, अर्थात जानने वाला भी तुम ही हो, और जानने के योग्य जो यह जगत है, या इस दुनिया में जो कुछ है, वह भी तुम ही हो। तुम परम धाम, तुम परम प्रकाश हो। त्वया विश्वम ततम, और तुम्हारे द्वारा ही यह सारा विश्व व्याप्त है। हे अनंत, हे अनंत, हे अंत रहित परमात्मा, तुम्हारा यह रूप है। आगे कहते हैं, वायुर्यमोग्निर्वरुणा शशंक, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। उसने भगवान का विराट रूप देखा, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। उस ईश्वर का जो अनंत रूप था, कण 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 उस परमात्मा के हृदय में विद्यमान था। जगत में ऐसी वस्तु कोई नहीं थी कि जो उस परमात्मा से अलग दिख रही हो, क्योंकि सारी वस्तु उस परमात्मा के हृदय में ही दिखाई दे रही थी। अर्जुन, वह विचलित हो गया था, इसीलिए वह बारंबार परमात्मा की स्तुति करता है और बारंबार नमस्कार करता है। अनंत हजारों मुख, जैसे हजारों सूर्य आकाश में एक साथ दिखाई देते हैं, ऐसा ईश्वर का रूप दिखाई दे रहा था अर्जुन को। वह विचलित हो गया, डर के मारे हाथ जोड़ने लगा। इसलिए कहता है कि उसको ऐसा नहीं, उसको तुम आयु कहते हैं, तुम वायु, तुम ही वायु, अग्नि तुम, यम भी तुम ही हो। और क्या है? अग्नि, वरुण, और शशांक चंद्रमा, और प्रजापति, और परपितामह, और देखिए पितामह, प्रजापति से कोई ब्रह्मा भी लेते हैं, ब्रह्मा, और है परपितामह भी तुम ही हो। सहस्र सहस्र कृत्व ते नमो नमोस्तु, तुम्हें हजारों बार मेरा प्रणाम।
पुनश्च फिर भूयो भी बार बार नमो नमस्ते, तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम। क्योंकि वह अनंत सामर्थ्य उस परमात्मा में देख रहा था। अर्जुन के सारे संदेह खत्म हो गए थे, क्योंकि वह यह जानना चाह रहा था कि जो तुम बता रहे हो कि मेरा आदि नहीं, मेरा अंत नहीं, मेरे से ही यह जगत उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, क्या यह सत्य है? इसी प्रश्न को लेकर के उसने भगवान से पूछा कि मैं तुम्हारा उस रूप को देखना चाहता हूं कि जिससे ये जगत पैदा और नष्ट हो। तो भगवान ने उसे दिखाया और फिर अंतिम में वो क्या हो गया, बहुत विचलित। और फिर क्या कहता है, नमः पुरस्ता दत पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्य मित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। है? वो कहता है पुरस्तात अथ, पुरस्तात, इसके बाद वो आगे कहता है पुरस्तात नमः, तुम्हें मैं सामने से प्रणाम करता हूं प्रभु। और क्या है, पृष्ठतः, तुम्हारे पीछे के हिस्से को भी मैं प्रणाम करता हूं। तुम्हें आगे से प्रणाम, तुम्हें पीछे से प्रणाम है। सर्वत सर्वत नमो नमोस्तु, चारों ओर से तेरे को प्रभु आपको मेरा प्रणाम। ते सर्वता नमो नमोस्तु, चारों ओर से प्रणाम। हे सर्व, यहाँ पर विशेषण है, हे सर्वात्म परमात्मा, हे सारा भौतिक पदार्थ परमात्मा, तुमको मैं आगे से प्रणाम करता हूं, तुम्हें पीछे से प्रणाम करता हूं, तुम्हें चारों ओर से मैं प्रणाम। मैंने आगे मैं तुम्हें झुक करके प्रणाम करता हूँ, पीछे मुड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ। इतना ही नहीं, मैं चारों ओर से तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं, हे अनंत, भगवान आगे कहते हैं, अनंत वीर्या, तुम अनंत शक्तिशाली हो, और अमित अमित विक्रम, तुम्हारा क्या है, अतुलनीय पराक्रम, तुम्हारी सामर्थ्य अनंत है और तुम्हारा पराक्रम भी अनंत पराक्रम है। अमित, जो सीमित नहीं, असीम पराक्रम है तुम्हारा। सर्वम समाप्नोसी, सबको तुम अच्छे लगते हो। ततोसी, इसीलिए तुम सर्व सर्व, ततो सर्व असी, इसीलिए तुम क्या हो, सर्व, सबको तुम अच्छे लगते हो, सबसे तुम्हारी, सब तुमसे ही जीवन पा रहे हैं। यह सब सम आपनोसी, सर्वम आपनोसी, सब, सबको तुम अच्छे लगते हो, अभिष्ट लगते हो, या तुम सबको समाप्त करने वाले हो, इसलिए क्या हो, तुम सब हो। अब अर्जुन आगे कहता है, ये उपनिषदों का भी एक मंत्र है, उसका ही यह वर्णन है। ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्च उत्तरे, ब्रह्म आगे है, ब्रह्म पीछे है, ब्रह्म सब कुछ है। तो यही भाव है कि क्या है, तुम आगे पीछे, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ कि तुम सब कुछ। अब वो थोड़ा अर्जुन डर गया, वो कहता है, सकेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, अजानत महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। बोलते हैं, महिमा तव
इदम महिमा अजानता, तुम्हारी इस महिमा को न जानने के कारण। हे कृष्ण, हे सखा, इति मत्वा, तुम्हारी महिमा को न जान करके प्रमादात, कि प्रमाद से या प्रणयेन वापी या प्रेम से, माने सखा इति मत्वा, सखा को समझ करके, हे कृष्ण, हे यादव और हे सखा, मैंने जो इस प्रकार कहा है, मन क्या है, तुम्हारी महिमा को नहीं जाना है, इसलिए मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा तुम्हें कहा है, मैंने कह डाला है ये सारी, इसीलिए अब वो आके माफी मांग। और यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत त्वत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। और हे अच्युत, हे अच्युतः, हे कभी न अपने मार्ग से गिरने वाले, अपने लक्ष्य से कभी न गिरने वाले परमात्मा, हे अच्युतः। आगे यहां पर हे अच्युतः इस प्रकार संबोधन कर रहे हैं। कह रहा है कि यत और जो हासार्थम, जो मैंने हास्य के लिए, यद हासार्थम असत कृतः, जो मैंने आपका अपमान किया हो, किसमें, बिहार सय्यासन भोजनेषु, घूमते समय, सोते समय या बैठते समय या भोजन करते समय, यत यस हासार्थम असत कृतोसी, जो मैंने उपहास करने के लिए तुम्हारा असत्कार किया, बिहार चलते समय मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा हो, हास्य व्यंग्य पूर्वक तुम्हारा अपमान किया हो, या आसन या बैठने पर जो तुम्हारा उपकार मैंने किया हो, उपकार मैंने तो असत अपमान किया हो, जो तत्समक्षम, तुम्हारे सामने, जो तुम्हारे सामने मैंने है हास्य के लिए, जो मैंने तुम्हारे सामने घूमते समय, बैठते समय, भोजन करते समय, हास्यार्थ मैंने जो तुम्हारा अपमान किया है, तुम अप्रमेय होसी, तुम क्या हो, अप्रमेय हो, इसलिए तत् त्वाम क्षामय, इसलिए उन सबको तुम आप मेरा क्षमा। तो दो शब्दों का, दो श्लोकों का ये शाश्वत अर्थ है कि मैंने तुम्हारी महिमा को न जान करके तुम्हें हे सखा, सखा समझ करके जो क्या कहा हो, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहा हो। और जो मैंने खाते समय, जो मैंने भोजन करते समय, विहार करते समय, सहन करते समय, बैठते समय जो तुम्हारा उपहास किया हो, हासार्थ उपहास किया हो, असत्कृत, और जो मैंने तुम्हारा असत्कार किया हो, क्योंकि तुम अप्रमेयम असि, तुम अप्रमेय हो कृष्ण, इसलिए जो कुछ मैं तुम्हारा आपके समक्ष किया है, तत्क्षामय, आप उसको क्या कर दो, क्षमा कर दो। मैं, क्योंकि मैंने तुम्हें वास्तविक रूप, तुम्हें अप्रमेय रूप में नहीं जाना, क्योंकि तुम अप्रमेय
बने हो, मैंने यह नहीं जाना है। मित्र समझ करके मैंने तुम्हारा जो भी तुम्हारे साथ तुम्हारा उपकार किया हो, अनुपकार किया हो, प्रभु उसे आप क्या कर दो, क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्वव्यतिको कुतोऽन्य लोकत्रय प्र लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव है। आगे कह रहे हैं लोक लोकस्य चराचर लोकस्य त्वम पिता असि। तुम चराचर लोक के क्या हो? पिता हो। तुम इस विश्व के चर अचर जड़ चेतन जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसके तुम क्या हो? पिता हो, पालन करने वाले। तुम अस्य तुम पूज्यश्च, तुम क्या हो? पूज्य हो। गुरु और गरीयान, तुम गुरुओं के भी गुरु हो, अथवा तुम गुरु हो और तुम क्या है? गरियान, गुरु से भी गुरु हो, गुरु के भी गुरु, गुरु के भी गुरु। आगे कहते हैं अन्य त्रिलोकी, और ये जो क्या है, जो ये तीन लोक है, त्रिलोके, तीनों लोकों में त्रैलोके माने तीनों लोकों में न तत्समो, तुम्हारे समान कोई नहीं। तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं। क्योंकि तुम क्या हो? हे अतुलित, हे अप्रतिम प्रभाव, हे अतुलनीय, अतुल प्रभाव, जिसके प्रभाव की किसी से तुलना नहीं हो सकती है। तुम क्या हो? अतुल, अतुल प्रभाव वाले। तो क्या है? कुतो अन्य अधिका अस्ति, फिर तुमसे अधिक और कौन हो सकता है? अर्थात कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे समान इस लोक में, तीनों लोक में कोई नहीं हो। हे अतुलित प्रभाव वाले परमात्मा, फिर तुमसे बड़ा अन्य और कौन हो सकता है? अर्थात कोई नहीं हो सकता है। ये परमात्मा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि इसलिए वो अर्जुन आगे कहता है तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीसमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाः यसि देव सोढुम्। तस्मात्, इसीलिए प्रणम्य, तुम ही स्तुत्य हो, तुम्हारी स्तुति की जा सके, तुम प्रणम्य, तुम प्रणाम करने के योग्य हो। कायम परिणिधाय, इसलिए मैं तुम्हारे काय को, शरीर को झुक करके, तुम्हारे शरीर को झुक करके
झुक करके थोड़ा सा त्वाम ईस ईसम इड्यम, तुम ही ईश हो, थोड़ा अन्वय इसका थोड़ा सही नहीं बैठा। तुम ईसम, तुम ही ईश हो, तुम ही इड्यम, तुम ही ईश हो और तुम ही स्तुत्य हो। तस्मात इसीलिए कायम प्रणिधाय प्रणम्य, इसलिए काया को मैं अपनी काया को झुक, कायम प्रणिधाय आपके शरीर को झुक करके, प्रणम्य एक प्रणाम करके, प्रसादये तुमसे स्तुति करता हूं। और तुम क्या हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। बोलते हैं पिता इव पुत्रस्य, जैसे पिता पुत्र को, सखा पिता के जैसे, यथा जैसे, जैसे पिता पुत्र से, पिता पुत्र का, सखा सखी सस, जैसे पिता पुत्र के लिए सखा सख्यु, सखा सखी के लिए सखे के, अपराधम सोडुम अर्हसी, जैसे इनके अपराध को वो सहन कर देता है, और प्रिय प्रिय के अपराध को सहन कर देता है, ऐसे ही तुम, एक तुम भी मेरे अपराध को क्षमा कर दो। ये कहने का तात्पर्य है। आगे, अदृष्टपूर्वं प्रहृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनोमि, तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा, अदृष्ट पूर्वम जो कभी पहले नहीं देखा, दृष्टवा उसको देख करके, हर्षितोस्मि मैं क्या हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं। जो रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देख करके मैं प्रसन्न हो रहा हूं। और भयेन च प्रव्यथितम मनो में, और भय से मेरा मन क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। हे देव, हे देवेश, हे जगन निवास, तदेव में दर्शय रूपम, उसी रूप को आप मेरे को दिखाओ। प्रसिद्ध, और तुम प्रसन्न हो जाओ, उसी पहले वाले रूप को तुम मेरे को दिखाओ और प्रसन्न हो जाओ। पहले वाला रूप कौन सा है, बोला किरीटिनम, मुकुट वाला, गदीनम गदा हाथ में लिया, चक्र हस्तम, जिसके चक्र हाथ में है, चक्र हस्त वाला, त्वाम द्रष्टुम अहम इच्छामि, तुमको ऐसा मैं देखना चाहता हूं। तेरे व रूपेण चतुर्भुजेन, उसी चतुर्भुज रूप वाले, हे सहस्र बाहु, हे विश्व मूर्ते, तुम भव, तू, हे सहस्र बाहु, हे विश्व मूर्ति, तुम ऐसे ही बन जाओ, अर्थात तुम चतुर्भुज रूप में फिर प्रकट हो जाओ। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्री भगवान, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितात्मयोगात्, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मया, हे अर्जुन, मेरे
प्रसन्नेन, प्रसन्नता, मेरे प्रसन्न होने के होकर के तवार्जुन इदम रूपम दर्शितम, हे अर्जुन, मेरे प्रसन्न होने के कारण यह तेजोमय, इदम तेजोमयम विश्वम, तेजोमयम विश्वम, विश्वरूप, अनंतम, अंत रहित, रहित, आद्यम, जो सबका कारण है, ऐसे रूप को मया, मेरी प्रसन्नता के कारण तुमने देखा है। यन त्वदन्य न दृष्ट पूर्वम, और तुमसे अन्य यह रूप किसी ने नहीं देखा। मेरी प्रसन्नता के कारण ही तुमने ऐसा विचित्र रूप को देखा है, तुमसे अन्य यह रूप किसी ने पहले नहीं देखा है। कहने का तात्पर्य, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेतम, हे अर्जुन, मेरी प्रसन्नता के कारण तब मैंने, तुमने, इदम, मैंने यह, तेजोमय विश्वरूप, अनंत, आद्य, दिव्य रूप को आपने मेरी दर्शितम, आत्मयोगात, आत्मयोग से, आत्मयोगात मैंने अपनी आत्म सामर्थ्य से, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम दर्शित आत्मयोगात तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वतनिन न दृष्ट पूर्वम। हे अर्जुन, ये क्या है? संबोधन है। प्रसन्न होकर, प्रसन्नेन, प्रसन्न होकर, तेजोमयम, तेज रूप, विश्व रूप, अनंत, अंत से रहित, आद्यम, जगत का कारण, जो क्या है? परम, परम रूपम, जो यह परम रूप है, यह आत्म योगात, अपनी आत्म सामर्थ्य से, दर्शितम, मैंने यह तुझे दिखाया है। मया दर्शितम, मैंने तुझे दिखाया है। जो मैंने तुझे दिखाई है। त्वदन्य न दृष्ट पूर्वम, तुमसे पहले यह किसी ने नहीं देखा है। यह दिव्य जो रूप है, यह मैंने तुझे अपनी आत्म माया से दिखाया, इससे पहले इस रूप को किसी ने नहीं देखा। आगे कहते हैं, न वेद, न वेद न वेद यज्ञ अध्ययनेर न दानेर न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रे एवं रूपम शक्य अहम निर्लोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवृत्त। न वेद, न यज्ञ, न दानेर, न क्रियाभिर, न तपोभि, उग्र तपों के द्वारा, एवं विदम सक्यम, इस प्रकार नहीं देखा जा सकता। न तो यह वेद अध्ययन के द्वारा, न वेद, न यज्ञ, और न अध्ययन के द्वारा, न दान के द्वारा, न क्रिया के द्वारा, न तप के द्वारा इस प्रकार का रूप नहीं देखा जा सकता। एवं विदम सक्यम, इस प्रकार नहीं देखा, न सक्यम, नहीं देखा जा सकता है। अहम ने मुझको, जैसे तुमने, और कहा निर्लोके, मनुष्य लोक में, दृष्टुम, देखा, तो धन्य, एक तुम्हारे से भिन्न किसी के द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि न तो वेद, न यज्ञ, न अध्ययन, न दान, न क्रियाओं के द्वारा, न तप के द्वारा तुमसे अन्य कोई व्यक्ति मेरे को इस प्रकार नहीं देख सकता है जैसे तुमने देखा है।
तुमने मेरे रूप का साक्षात्कार किया है। ऐसा ऐसा कोई न तो वेद यज्ञ अध्ययन किसी के द्वारा नहीं कर सकता। लेकिन एक एक चीज बताते हैं, क्या कि माते व्यथा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रिं व्यपेतभिप्रेतमान पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते माते व्यथा च विमूढ़ भाव। माते व्यथा च विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रिगममेदम। इस प्रकार मेरे घोर रूप को देख करके माते व्यथा, तू व्यथा को प्राप्त मत हो, व्याकुल मत हो और विमूढ़ भाव को प्राप्त मत हो। व्यपेत भी, भय से रहित हो जा। प्रीत मनः, और अपना मन को ठीक कर ले। और पुनस्तम तदेव मे रूपम प्रपश्य, फिर तुम मेरे उसी रूप को देख। भगवान ने अपने रूप को सीमित कर दिया अर्जुन के। संजय उवाच, फिर संजय कहते हैं, इत्यार्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनर्सौम्य वपुर्महात्मा। अब बोलते इत्यर्जुनम वासुदेवम उक्त्वा। इस प्रकार अर्जुन को वासुदेव भगवान ने कह करके स्वकम रूपम भूय प्रदर्शय, और फिर भगवान ने अपना जो छोटा रूप था उसे दिखा दिया। और सौम्य वपुर महात्मा, सौम्य धारण, सौम्य वो सौम्य शरीर को धारण करके उस महात्मा भगवान ने है सौम्य वपुर भूत्वा, महात्मा सौम्य वपुर भूत्वा, वह परमात्मा ने सौम्य वपु को धारण करके भीतम एनम, जो यह भयभीत हो रहा है अर्जुन, आश्वासयामास, उनको आश्वासन दिया। अर्जुनो वाच, क्या दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गतः। इदं मानुषं रूपं सौम्यं सौम्यम इदं मानुषं रूपं दृष्ट्वा। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इदम सौम्य मानुषम तव तव इदम सौम्य मानुषम रूपम दृष्ट्वा। हे जनार्दन, तुम्हारे इस सुंदर सौम्य मानुष रूप को देख करके इदानीं मने अब सवृत्ता, मन क्या हो गया, सवृत्त हो गया, माने पहले के जैसे हो गया है। सचेता, सचेत हो गया है। और प्रकृतिम गतः अस्मि, और अब अपनी प्रकृति को मैं प्राप्त हो गया। श्री भगवान उवाच, भगवान आगे कहते हैं, सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानस्मि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणा। सुदुदर्श इदं रूपम, जो क्या है, अत्यंत दुर्लभ दर्शनीय है।
सुदर्शम इदम रूपम दृष्टवानस्मि यन मम, जो मुझे मैंने तुझे अत्यंत दुर्लभ रूप को दिखाया। देवा अप्यस्य रूप से नित्यम दर्शन आकांक्षी, देवता भी इस रूप को नित्य दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। बोलते हैं ना हम वेदेर, न तुम वेद के द्वारा, न तपसा, न दान और न यज्ञ के द्वारा, सक्यम एवं विदुम दृष्टुम, है इस प्रकार मैं नहीं देखा जा, इनके द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता हूँ। दृष्टवान असी माम यथा, जैसे तूने मुझे देखा, इनके द्वारा मैं ऐसा नहीं देखा जा सकता हूँ जैसे तुमने मेरे को देखा। कैसा देखा जा सकता है, देखने का क्या सूत्र है, तब बताते हैं। भक्त्या तुननया सख्या अहम एव विदोर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप। अनन्या भक्त्या अहम एवं विदो, अहम एवं विदो सख्या, बोलते हैं भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्या भक्ति के द्वारा ज्ञातुम शक्य, दृष्ट द्रष्टुम शक्य, और तत्वेन च प्रविष्टुम शक्य, और तत्व से मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। हे परम तप क्या है, संबोधन है। हे परम तप, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, और तत्वेन प्रविष्टुम च शक्य, और तत्व के द्वारा प्रवेश किया जा सकता है। इसीलिए मत कर्म कृन, इसलिए हे अर्जुन तुम मेरे लिए कर्म करने वाला बन। मत परमो, और क्या है, मुझको ही परम आयन मान, मैं ही मुझको ही परम, और मत परम, मुझको ही परम मान, श्रेष्ठ मान, मानने वाला बन। और संग वर्जिता, और आसक्ति से रहित हो जा। सर्वभूतेषु निर्वैर, सर्वभूतों में तू निर्वैर हो जा। यह ऐसा जो भक्त भक्त है, स मामेति, वह ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्राप्त होता है। पांडव संबोधन है। हे पांडव तू मुझ में, हे पांडव तू मुझ में कर्म करने वाला हो जा, तू मेरे पारायण हो जा, और आसक्ति से रहित होकर सारे बैरों, सारे जीवों में निर्वैर, निर्वैरम सर्वभूतेषु, सारे भूतों में निर्वैर हो जा, और मेरा भक्त हो जा, और तू मुझे ही प्राप्त होगा। माम एव एति। तो ये क्या है, भगवत गीता है, और यह भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। यहाँ से क्या है, भक्ति की पृष्ठभूमि शुरू होती। मेरे लिए कर्म कर, मुझे परम अयन मान, मेरे लिए कर्म कर, मेरे लिए, मेरा मुझे परम अयन बन जा। सारे आसक्तियों को छोड़कर, जो सारे भूतों में निर्वैर जो मेरा भक्त है, वह हे पांडव वह मुझे ही प्राप्त होता है। और यहीं पर भगवत गीता का 11वां अध्याय समापन होता है। 11वें अध्याय में जरूर हमसे कुछ कहीं कहीं पर श्लोक में अन्वय में समस्या हुई, क्योंकि कोई टीका न होने के कारण केवल मूल से अर्थ लगाया जा रहा है, और टीका देखने का टाइम न होने के कारण हमने मूल मूल में इसका अर्थ किया है। लेकिन कोशिश हमने यह की है कि अनुपद व्याख्या आगे आप लोगों के समक्ष भक्ति योग का वर्णन शुरू होगा। आप लोग सभी जुड़े, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।